बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एवल सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एवल सिरप जो है मौजूद है, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एवल सिरप की पैकिंग होती है और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो एवल सिरप जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, ये एवल सिरप इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एवल सिरप का फार्मूला होता है फिनरामाइन मिलिएट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, फिनरामाइन मिलिएट। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि इसको जो है कौन सी कंपनी बना रही है। तो इसे बना रही है जी सनोफी अवेंटस। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, सनोफी अवेंटस जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो एवल सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है एंटी एलर्जी होता है और बच्चों में जितनी भी एलर्जीज़ आ जाती हैं उनमें जो है इस सिरप को यूज़ किया जाता है। अब इसकी ज़रा तफसील में बात कर लें तो अगर आपके बच्चे के जिस्म पे कोई रैशेज़ वगैरह हो रहे हैं या इस तरह का कोई और मसला हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को जो है कुछ ख़ास किस्म के माहौल में जाके जो है एलर्जी शुरू हो जाती है, जैसे कि कई बच्चों को जो है वो डस्ट एलर्जी होती है, कई बच्चों को जो है किसी पौधों वगैरह से एलर्जी हो जाती है या इस तरह का कोई भी आपके बच्चे के साथ जो है मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को जो है कुछ ख़ास किस्म के खानों से जो है एलर्जी होती है, जैसे कि कई बच्चों को जो है वो अंडों से हो जाती है, कई बच्चों को जो है वो गोश्त से हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ कोई इस तरह का मसला है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एवल सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। बस मैं आपको हमेशा की तरह वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रेकमेंड नहीं करता उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। कई लोग जो हैं किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जी सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एवल सिरप की नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा होती है, यानी वंस अ डे के तौर पे आपने जो है इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवाना होता है। अब आपने जो है इसे कुछ खाने के बाद जो है यानी खाली पेट जो है आप अपने बच्चों को ये सिरप यूज़ ना करवाएं। उसके बाद इसे रात के टाइम अगर आप यूज़ करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गनूदगी होती है, तो इसलिए रात के टाइम ही इस सिरप को यूज़ करवाया जाए तो बेहतर है।
अब मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर देते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा ही होती है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चों को जो है वो गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि उसमें कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है कुछ सांस वगैरह का मसला है, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होती है या दमा है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ करवा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई और एंटी एलर्जी सिरप भी जो है इसके साथ यूज़ करवा लिया जाए, तो आप जो है इस तरह का काम भी नहीं कर सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की हालत के बारे में जो है डॉक्टर को लाजमी तौर पर बताएँ ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रिकमेंड करे। तो ये सारी जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एवल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप इसे एक किस्म का बेज़रर सिरप ही कह सकते हैं, पर फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे जो है अपना असर वो दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे की ख़ारिश जो है वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है ये सिरप अपने बच्चों को यूज़ करवा रहे होंगे तो हो सकता है कि उस दौरान में आपके बच्चे को जो है वो सर दर्द रहे, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी हो सकती है या फिर तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद ये सिरप जो है आपके बच्चे के दिमाग पे कुछ नेगेटिव असरात भी डाल सकता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या फिर एहसास कमतरी में जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता उस वक्त तक आप ये मेडिसिन जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए हर मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में इसकी कीमत जो है आजकल क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी 90 रुपीज़, यानी कि 90 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।